इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 305 से लेकर 307 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जीवू ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो सोचता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे मसल टूट रहे हैं, पर इतना काफी नहीं रहेगा, मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा। कर्टन कहता है, लग रहा है उस इंसिडेंट की वजह से जीवू अपने आप को काफी ज्यादा पुश कर रहा है। वो लगातार काफी घंटों से ट्रेनिंग कर रहा है। प्लूटन बोलता है, हाँ वो काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, जरूर इसकी वजह से उसकी बॉडी को फायदा होगा। केडन कहता है, ऐसा लग रहा है कि जीवू अब फाइनली अपने सेंसेस में वापस आ गया है। प्लूटन बोलता है, हाँ एक वॉल फील करने के लिए अपने से स्ट्रांग इंसान से मिलना काफी जरूरी होता है। इस इंसिडेंट की वजह से जीवू को काफी फायदा होने वाला है। केडन बोलता है, जीवू और तेज अटैक कर, तू जितना समझ रहा तेरी बॉडी उससे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि तेरे पास प्लूटन और कर्टन का भी फोर्स कंट्रोल है। और तेज स्ट्राइक मार, लिमिट फील मत होने दे। इतना सुनकर जीवू काफी तेज का पंच मार के जमीन में थक के गिर जाता है। कर्टन बोलता है, मैं तेरी रिकवर होने में हेल्प करना चाहता हूं, पर अभी तू मेरे फोर्स कंट्रोल से रिकवर होने की प्रैक्टिस कर। केडन कहता है, वहां बस ऐसे बैठे मत रह, खड़े होके मूव कर, उसी से तेरी बॉडी ग्रो होगी। प्लूटन बोलता है, तेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जाके पानी पी ले। ये सुनकर जीवू पानी पीने चला जाता है। केडन बोलता है, बहुत बढ़िया, इसको ऐसा ही होना चाहिए था। जीवू सोचता है, अगर मैं इतने से ही थक जाऊंगा तो ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मुझे और हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तभी एक कैट जीवू के पास आ जाती है। जीवू बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी वो पीछे देखता है जहां पर ब्लूज खड़ा रहता है। ब्लूज कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी केडन, कर्टन और प्लूटन भी बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। ब्लूज बोलता है, मैं यहाँ अपोलोजाइज करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि अपोलोजाइज करने से मैं कुछ भी बदल नहीं सकता, पर फिर भी मुझे माफ कर दो। मेरे मिस जजमेंट की वजह से मिस गेस्टेला को दिक्कत हुई, प्लस तुम्हारी जान भी खतरे में आ गई थी। इसी वजह से मैं तुमसे और केडन से माफी मांगने आया हूँ। केडन टेलीपैथी से कहता है, उसको बोल मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि शायद वो मेरे यहाँ ना होने का सुनकर तुझे मारने की कोशिश कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैं बीच में आ जाऊंगा। जीवू बोलता है, केडन यहाँ पर नहीं है। ब्लूज पूछता है, तो फिर वो वापस कब आएगा? जीवू कहता है, मुझे नहीं मालूम, पर काफी टाइम लगेगा। ब्लूज कहता है, अरे यार, मुझे उनसे अभी मिलकर कुछ बताना था। जीवू बोलता है, तो फिर आप मुझे बता दो, मैं केडन को सब बता दूंगा। ब्लूज कहता है, अच्छा तो ठीक है, ऐसा लगता है कि केडन तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता है, इसी वजह मैं तुम्हें बता देता हूँ। केडन को बोलना कि प्लीज वो मेरी वजह से मिस गेस्टेला को हेट ना करे। मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक मिस गेस्टेला के ऑर्डर्स के खिलाफ जाके किया था। जीवू बोलता है, मैंने सुना था कि गेस्टेला केडन को मारना चाहती हैं, पर आप बोल रहे हैं कि केडन गेस्टेला को हेट ना करे, जबकि वो केडन को मारना चाहती हैं। ब्लूज कहता है, मिस गेस्टेला केडन को हेट नहीं करती, बल्कि उसका उल्टा, वो तो केडन को पसंद करती हैं। केडन कहता है, अबे ओए, ये तो क्या बकवास कर रहा है? ब्लूज बोलता है, ये तो एक बात करने वाली कैट है, प्लस इसकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही। वो सब तो सदमे में चल दिए रहते हैं। तभी वहां गेस्टेला भी आ जाती है। वो पूछती हैं, केडन, क्या तू एक इंसान नहीं बल्कि एक कैट है? केडन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेस्टेला पूछती है, कर्टन और प्लूटन, क्या तुम दोनों भी हमेशा से जानवर ही थे? वो दोनों बोलते हैं, नहीं, हम इंसान ही हैं। गेस्टेला बोलती हैं, वैसे ब्लूज, क्या तू मुझे समझाएगा कि तेरा क्या मतलब था कि मैं केडन को पसंद करती हूँ? ब्लूज कहता है, मिस गेस्टेला, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी मेई इशारे से कहती है कि कुछ भी मत बोलना, पर ब्लूज तो कुछ गलत ही समझ लेता है। वो बोलता है, हाँ, आपने जो भी सुना वो सब सच है। ये सुनकर तो वहां सब हैरान रह जाते हैं। गेस्टेला पूछती है, आखिर तुझे ये बकवास आइडिया आया कहां से था? ये सुनकर ब्लूज मेई की तरफ देखकर कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी उसके चेहरे पर एक पंच पड़ता है। मेई बोलती है, मर जा कमीने, आखिर तेरी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? मिस गेस्टेला, हमें इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके इस ट्रेटर को मार देना चाहिए। ब्लूज पूछता है, आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है?
ये सुनकर मेई उसको दोबारा मारती है। वो पूछती है, आखिर तुझे किसने बोला कि तू कुछ कह सकता है? कीडन, कर्टिन और प्लूटोन बोलते हैं, कहीं वो मर तो नहीं गया? इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा जैसे जन्म जन्म के दुश्मन हो। आखिर ऐसे पंचेस कौन मारता है? मेई धीरे से कहती है, ब्लूज याद रखना, आज मैंने तुझे मरने से बचा लिया है। तभी गेस्टेला बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में कहाँ से ये बेकार का थॉट आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे केडन पसंद हो। केडन पूछता है, अबे होए, मेरे में क्या प्रॉब्लम है? कर्टन कहता है, खुद को देख ले, एक सुअर मोटा बिल्ला जैसे लग रहा है। गेस्टेला बोलती है, इससे तुम्हारा कैट होने से कोई भी लेना देना नहीं है। तू एक कायर इंसान है जिसने मुझे झूठ बोलकर बुलाया और फिर मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर दिया। केडन पूछता है, अरे पर मैंने ऐसा कब किया था? गेस्टेला पूछती है, क्या तू अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रहा है कि तूने मुझे एक लेटर के जरिए बाहर बुलाया था? केडन पूछता है, कौन सा लेटर? तू किस बारे में बात कर रही है? गेस्टेला बोलती है, केडन, अगर तुझे ऐसा लग रहा कि तू ऐसा प्रिटेंड करेगा कि तुझे कुछ नहीं मालूम, तो उससे तूने जो भी किया है वो बदलने नहीं वाला। तुझे उन सब चीजों का अंजाम सहना पड़ेगा, इसलिए अभी तो बस अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस दे। कर्टन पूछता है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे? सीन शिफ्ट होता है और कर्टन पूछता है, तो लेटर्स में बस यही सब लिखा था? केडन बोलता है, हाँ बस उतना ही लिखा था। प्लूटोन कहता है, वो काफी स्लाई मूव था, पर फिर भी तुझे उसको बाहर निकालने के लिए कुछ तो ट्राई करना ही था। केडन बोलता है, अबे उसमें स्लाई मूव क्या था? मैंने उसको बस एक चैलेंज लेटर भेजा था। प्लूटोन और कर्टन कहते हैं, तेरे लेटर को सुनने के बाद वो चैलेंज लेटर कम, लव लेटर ज्यादा लग रहा था। केडन बोलता है, वो मुझे बार बार रिजेक्ट कर रही थी, इसीलिए मुझे लगा अगर थोड़ा पोलाइट होके लेटर भेजूंगा तो शायद मान जाए। कर्टन कहता है, पर गेस्टेला वहां ये समझकर आई थी कि तूने लव लेटर भेजा है, पर तूने तो उसके ऊपर अपने डिवाइन जजमेंट का इस्तेमाल कर दिया था। हम देखते हैं कि उन सब ने ब्लूज को ऐसे ही बाहर लावारिस छोड़ दिया रहता है। सीन शिफ्ट होता है और जीवू पूछता है, ऐसा लग रहा कि आपकी और गेस्टेला की फाइट होके ही रहेगी। केडन बोलता है, हाँ लग तो ऐसा ही रहा। जीवू पूछता है, पर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो आपको पसंद भी करती है? केडन कहता है, उसने खुद ही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती, प्लस एक और टॉप 10 से फाइट करने की एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कर्टन पूछता है, क्या तू उससे सच में फाइट करेगा, जबकि ये भी नहीं मालूम कि वो तेरे से सीरियसली फाइट करेगी या नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो तुझे पसंद करती हो। प्लूटन कहता है, केडन तूने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। केडन बोलता है, उसने खुद ही तो बोला था कि वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी ब्लूज कहता है, मिस गेस्टेला सच में केडन को पसंद करती है, क्योंकि मुझे कल उनका बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा था। प्लस मुझे इस बारे में मेई ने बताया है, जो कि मिस गेस्टेला के साथ काफी वक्त से रहती आ रही है। केडन पूछता है, वैसे तो यहाँ से वापस कब जाएगा? ब्लूज बोलता है, मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। कर्टन पूछता है, इससे तेरा क्या मतलब है? तू जहां रहता था वहीं वापस चले जा। ब्लूज बोलता है, मैंने जीवू को मारने की कोशिश की थी, इसी वजह से मिस गिस्टेला ने मुझे वहां से निकाल दिया है। प्लूटन बोलता है, तो तू कहीं और चला जा, ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि तुझे अपने साथ रखना चाहती होंगी, या फिर तू अपनी पावर के साथ खुद का एम्पायर भी बना सकता है। ब्लूज कहता है, मुझे वो सब नहीं चाहिए, प्लस मैं जो भी करूं उससे मेरे लिए मिस गेस्टेला से मिलना इम्पॉसिबल रहेगा। केडन बोलता है, उसने तुझे लात मार के बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद उसी के बारे में सोच रहा है। ब्लूज कहता है, मिस गेस्टेला मेरे लिए मेरा सब कुछ है। कर्टन पूछता है, तुझे क्या लगता है कि तू यहां रहकर उससे मिल पाएगा? अगर तुझे मिलना ही है तो डायरेक्ट गेस्टेला के पास चले जा। ब्लूज बोलता है, मैं बिना परमिशन के उनकी टेरिटरी में नहीं जा सकता, प्लस मैं जानता हूं कि वो इस बच्चे की रिक्वेस्ट सुनने के लिए वापस आएंगी। उसी वक्त अगर मैं उनको भले ही दूर से देख पाऊं, मेरे लिए उतना ही काफी रहेगा। केडन पूछता है, अगर गेस्टेला तुझे मुझे मारने का ऑर्डर देगी तो तू क्या मुझे मारेगा? ब्लूज बोलता है, ऑफ कोर्स मार दूंगा। केडन कहता है, साले कमीने, इधर मैं ही तुझे पहले मार देता हूं। सीन शिफ्ट होता है और गेस्टेला सोचती है, केडन आखिर तक अनजान बन रहा है, प्लस ब्लूज ने बोला कि मैं केडन को पसंद करती हूं, ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। आखिर मैं केडन जैसे इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ? मैं सोचती है, अबे यार ये तो काफी दिक्कत की बात है, मिस गेस्टेला 2 दिन से ऐसे ही है। गेस्टेला पूछती है, मैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं केडन को पसंद करती हूँ? मैं सोचती है, अगर मैंने हाँ बोला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मिस गेस्टेला, मुझे लगता है कि आप उस केडन को पसंद नहीं करती। गेस्टेला कहती है,
हाँ, तुमने सही बोला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसके जैसे इंसान को पसंद करूं। वैसे मई, एक इंसान को पसंद करना आखिर होता कैसा है? मैंने आज तक ऐसे कुछ भी फील नहीं किया है। मई बोलती है, जब कोई पसंद आता है तो काफी सारे इमोशंस आते हैं। जब भी आप उस इंसान से मिलते हो तो आपके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। हमेशा उस इंसान की चिंता होती है, प्लस रैंडमली हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। ये सब सुनकर गेस्टेला शर्मा जाती है, क्योंकि उसने ये सारे इमोशंस कीडन के लिए फील किए हुए रहते हैं। मे पूछती है, मिस गेस्टेला, क्या आप ठीक हो? आपको ये अचानक से क्या हो गया? पर तभी हमें किसी इंसान की शैडो दिखती है। मे पूछती है, आखिर तुम यहां क्या कर रहे? हम देखते हैं कि ये मुरास होता है। वो बोलता है, मिस गेस्टेला, ऐसे अचानक से आने के लिए माफ कर देना। मे पूछती है, मुरास, तुम्हारे यहां आने का पर्पस क्या है? मुरास बोलता है, मैंने सुना कि मिस गेस्टेला कीडन को मारना चाहती है, इसी वजह से मैं यहां उन्हें अपना सपोर्ट देने आया हूं। गेस्टेला कहती है, ओह, ये सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में।